हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 4 शारीरिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया था। किसी भी वर्ग आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया था यही टॉपिक। वहाँ पे आपको पढ़ाया था प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स कैसे निकालते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स कब निकाला जा सकता है, जब वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, अर्थात उसके शारीरिक का मान 0 नहीं हो। अगर एक कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसका जो व्युत्क्रम होता है इनवर्स, वो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ। तो मेनली आपको ये पढ़ाया था कि यदि कैपिटल ए कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, व्युत्क्रमणीय का मतलब समझते हो, इनवर्टेबल व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब ऐसे समझ लो, अर्थात उसके शारीरिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब आव्यूह ए का जो व्युत्क्रम होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स, उसको कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ए इनवर्स बराबर 1/a का शारीरिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। जहां आपको ये तो पता ही है कि ए के शारीरिक का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्योंकि अगर इसका मान 0 हो गया तो 0 का बराबर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा। तो इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। एक 2x2 के वर्ग आव्यूह का शारीरिक इनवर्स निकाला था, एक 3x3 के। तो प्रश्नावली 4.5 में मेनली यही टॉपिक थे। अब इसके 1 से लेके मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको करने की कही थी। आप इनको करना और नहीं आए तो बाद में पूछ लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर अपना 12 में दे रखा है, एक गुणधर्म का यूज करवा दिया है। कह रहा है कि अगर दो आव्यूह दे रखे हैं तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये इनवर्स के गुणधर्म है। गुणधर्म में आपको ऑफलाइन क्लास में बाद में भी लिखा दूंगा। तो ये गुणधर्म होता है कि यदि ए तथा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, मतलब उनका इनवर्स ज्ञात किया जा सके, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, तब ये गुणधर्म है इनवर्स का, ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होता है, ठीक है ना। अब इसी गुणधर्म के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नावली 4.5। दो आव्यूह दे रखे हैं, ए दे रखा है, क्या दे रखा है 3725, और एक बी आव्यूह दे रखा है, क्या दे रखा है 6879, 6879 ये है। और कह रहा है सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन आप लिख लेना। यदि ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम ये पहले ए बी का इनवर्स निकालेंगे, फिर बी इनवर्स का गुणा ए इनवर्स से करेंगे, तो LHS बराबर क्या आनी चाहिए, RHS। अब कैसे निकालेंगे ए बी का इनवर्स, तो पहले ए बी का मान को निकालें। ए बी का मान क्या होगा, आव्यूह ए का गुणा आव्यूह बी से होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा 37 गुणा करना आपको आता है, 3725 6879। और दो आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, वही पंक्ति गुणा स्थान। एलिमेंट को देख लेना, 3725 6879 गुणा करना आता है। 3 का मान 6 से दिया 18 प्लस 7 का मान 7 से दिया 49, ये हो गया पंक्ति गुणा स्थान। पंक्ति गुणा स्थान 3 8 24 7 9 63, 24 प्लस 63। फिर इसका गुणा करेंगे, 2 6 12 5 7 35। फिर इसका गुणा करेंगे, 2 8 16 5 9 45। तो यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू निकल के आई, क्या निकल के आई 9 8 17, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 3 7, 6 और 2 8, ठीक है ना। 5 और 2 7, 3 1 4 1 5, 3 और 1 4, ठीक है ना। 5 और 6 11, 4 और 5
1 और 4 5 और 6, ये निकल के आया, ठीक है ना। तो AB का मान ये है और हमें निकालना है इसका इनवर्स। तो पहले इसको चेक करेंगे कि ये AB जो निकल के आया है ये तो एक ही आव्यूह हो गया है, ये आव्यूह इन्वर्टेबल है या नहीं, मतलब व्युत्क्रमणीय है या नहीं। सबसे पहले आपको इनवर्स निकालने के लिए AB के सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, आव्यूह का चिन्ह हटा के सारणिक लगाएंगे। 67 87 कैलकुलेशन देखो इसकी टफ है, थोड़ी सी कठिन है, कोई बात नहीं, करेंगे इसको। 61 मान कैसे निकालते हैं, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो 67 का गुणा तो 61 से होगा माइनस 47 का गुणा 87 से होगा। ये देखिए अब इनका गुणा आपको करना है। तो AB का मान क्या निकल के आएगा, AB के सारणिक का मान सारण कर लेंगे इसको। 67 गुणा 61 7 6 6 7 42 4 6 6 36 और 4 40 क्या आएगा 7 6 2 8 0 4 4087। और इधर 47 का गुणा किससे करना है, 87 से। 87 का गुणा करना है 47 का, गुणा करेंगे 7 7 49 4 7 8 56 4 60 4 7 28 2 4 32 और 2 34 क्या आएगा 9 8 6 4 10 4 4089 4089 क्या आएगा -2 आया जो कि 0 के बराबर नहीं। तो अगर किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं हो, जैसा कि आप जानते थे, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमणीय, मतलब उसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये श्योर हो गया कि AB है ना, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। AB का मतलब ये जो आव्यूह है, तो अतः AB क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तथा AB के इनवर्स का अस्तित्व है या ये विद्यमान होगा, कोई एक ही बात है, ठीक है ना। और इस तक अस्तित्व है तो AB का इनवर्स क्या होगा, 1/AB का सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ AB। बिल्कुल सेम यही चीज, एक ही जगह AB चल रहा है इस तरीके। तो AB के सारणिक का मान तो आपने निकाल ही लिया, अब काय का चाहिए एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट ऑफ AB कैसे निकलेगा, AB का मान आपको पता था, AB का मान क्या था, ये था 67 87 67 87 और ये 47 61 एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 में तो सारे को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इनको तो परस्पर बदल दो, परस्पर बदलिए, और इनके क्या करना है आपको, चिन्ह बदलिए, बस इतना काम करोगे एडजॉइंट निकल आएगा। इसको यहाँ 61 67 और इनके चिन्ह बदल दो, -87 निकल गया। अब ये इनवर्स क्या होगा, तो ये कंफर्म हो गया। इधर से मैं साफ कर देता हूं, तो यहां से कंफर्म हो गया कि AB का इनवर्स क्या निकल के आ गया, AB का इनवर्स तो निकाल दिया मैंने। तो AB का इनवर्स क्या होगा, अतः AB का इनवर्स बराबर क्या था, 1/AB का सारणिक, ये रहा फॉर्मूला। AB का सारणिक का मान मैंने निकाला था -2 इनटू एडजॉइंट ऑफ AB का मान क्या निकाला है 61 -87 -47 और 67। ये माइनस को ऊपर देखो या अंदर भी भेज सकते हो या जो छोड़ दो, दिस इज इक्वेशन। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल दिया, अब किसका निकालना है, राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का मान निकालने के लिए एक तो B इनवर्स चाहिए और एक A इनवर्स। तो फटाफट निकालते हैं। B इनवर्स निकालने के लिए B के सारणिक का मान चेक करो कि इनवर्स निकलेगा कि नहीं। क्या है 6879, आसानी से निकलेगा। 6 9 54 7 8 56 क्या है -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब B कैसा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो मतलब B इनवर्स विद्यमान होगा।
एक एक मिनट के काम है ये, आप करते चले जाएंगे। इधर से मैं साफ कर रहा हूँ, अभी बी इनवर्स निकालना फिर ए इनवर्स की दोनों का कर दूंगा गुणा, ठीक है ना। तो देखेंगे, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। तो बी इनवर्स का मान क्या निकलेगा यहाँ से, बी इनवर्स क्या होगा, 1/b का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। और एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालोगे, हमें डायरेक्ट निकालना है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकालोगे, इनको परस्पर बदल दोगे, इनके चिन्ह बदल दोगे, 9 6 -8 -7 ये निकल गया। जैसे b का इनवर्स चेक किया है वैसे ही a का इनवर्स चेक करो, तो a के साइड का मान निकालेंगे। a का साइड का मान कैसे निकालोगे, अभी a क्या दे रखा था, 3725 यही था, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, एक आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब a व्युत्क्रमणीय है, आव्यूह है। और चूंकि यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो a इनवर्स विद्यमान होगा या a इनवर्स का अस्तित्व होगा। और a इनवर्स किसके बराबर होगा, यहाँ से 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इनवर्स का मान कितना आया, a का डिटरमिनेंट तो a ही आया, अभी निकाला है आपने। और इसका कैसे निकालोगे, एडजॉइंट कैसे निकालोगे, इनको परस्पर बदल दोगे, इनको चिन्ह बदल दोगे, तो 5 3 -7 -2। तो मैंने b इनवर्स भी निकाल दिया है और क्या निकाल दिया है इनका a इनवर्स, समझ में आ रहा है। तो अब इन दोनों का कर दो गुणा, तो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट कड़ी में देखते हैं इनका गुणा करके आएगा या नहीं आएगा। और गुणधर्म कहता है कि ऐसा होगा, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो b इनवर्स का गुणा a इनवर्स से होता है, तो ये इनवर्स निकालने का काम भी समझ में आ गया होगा। तो b इनवर्स किया है तो b इनवर्स का मान कितना था, 1/-2 माइनस को ऊपर लिख लो, कहीं पर लिख लो, 9 -8 -7 6 9 -8 -7 6। इसका गुणा किससे करना है, a इनवर्स से। a इनवर्स का मान निकाला 1/1 तो बनी होगा, 5 -7 -2 3। गुणा करेंगे आसानी से, इसको ऐसे लिखते रहो, गुणा कर लो आराम से, 9 पंजे 45 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, 9 7 63 माइनस के 8 दिया 24, 7 पंजे 35 6 दूनी 12, 7 7 49 6 दिया 18, 1/-2 क्या आया 45 और 16 61 हो गए, माइनस के 87 हो गए, माइनस के 47 हो गए, और 9 8 17 4 1 5 माइनस के प्लस के 67 हो गए। ये क्या निकला, b इनवर्स a इनवर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आप दोनों को कंपेयर करके देखो, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है। ए बी का इनवर्स कितना निकल के आया था, 61 -87 -47 यहाँ पे शायद 67 ही था ए बी के इनवर्स में। ए बी का इनवर्स चेक कर लेना, ए बी के इनवर्स में 67 ही था यहाँ पे, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मुझसे, ये देखो। तो दोनों की दोनों वैल्यू कैसी आएगी, समान, ठीक है ना, चेक करा लेना। ये कितना आया है, 7 7 49 6 दिया 18, हाँ 67 ही था यहाँ पे, ठीक है ना, लिखने में मिस्टेक हुई है। तो हमने 67 का इसका बड़ा किया था, 61 और 67 का, ठीक है ना। तो वही चीज है, ध्यान है ना, 67 का बड़ा 61 से किया था, तो यही तो वैल्यू आई थी, तो ये हमको सही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये कंप्लीट बात कंफर्म होती है कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इनटू ए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूरा करना है, यहाँ पर सही कर लेना उसको, ठीक है ना। तो ए बी का इनवर्स किसके बराबर हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक नए टाइप का क्वेश्चन और कराता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15वां 16 में से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूं मैं आपको, दोनों ही एक से हैं, मतलब 15 और 16 बड़े सवाल है। इस प्रकार का सवाल पूछता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, वो ए इनवर्स डायरेक्ट लिख लेगा,
कह रहा समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। क्या है, ए और ए कोई आदमी दे रखा है तो दर्शाइए कि ये इस पूरे साइड का मान 0 आएगा और इसकी सहायता से ए इनवर्स निकलवा रहा है। तो ए बराबर क्या दे रखा है, ये देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, 1 1 1 1 2 -3 1 1 1 1 2 -3 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। वो कह रहा है कि यदि आगे ये है तो दर्शाइए कि सत्यापित कीजिए ए स्क्वायर ए क्यूब है, ए क्यूब -6 ए स्क्वायर ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 प्लस 5a। बड़े सवाल है देखो ये, ठीक है ना, 3 नंबर में आएगा अगर आएगा ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। ये सत्यापित करना है, ये दर्शाना है। फिर कहा इसी समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालेंगे इस समीकरण की सहायता से, पहले इसको सत्यापित तो करना पड़ेगा। सत्यापित करने के लिए किस किस की वैल्यू चाहिए, आई तो हम जानते हैं, अगर आवी ये है तो आई इकाई आवी कहलाता है, दिया नहीं है खुद ही लिखना है। p क्रॉस 3 का मुख्य विकर्ण के अवयव को 1 1 1 लिखने हैं और बाकी शेष अवयवों को 0 0 लिख लेना है, ये कहलाता है इकाई आवी, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, ये सत्यापित करना है। तो अब ये सत्यापित करने के लिए ए चाहिए, ए है, ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने पड़ेंगे। तो पहले ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए का गुणा ए से करना है, ठीक है ना। ये टोटल काम वही हो रहा है चैप्टर नंबर जो 3rd में किया था। तो ए का गुणा इसी से करना है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1। तो गुणा करने का तरीका आपको पहले से ही आता है, कैसे करेंगे, पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ करेंगे। तो 1 का 1 से 1 + 1 + 2 आएगा, यहाँ से 1 + 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, माइनस के 1 आएगा। इसका गुणा करेंगे तो 1 -3 + 3 आएगा, ऐसे, ठीक है जी। फिर इसका गुणा करेंगे, चेक करते रहना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 1 आएगा प्लस 2 एकम 2 आएगा, माइनस के 3 दूनी 6। इसका गुणा इससे करेंगे तो 1 + 4 + 3 पंक्ति गुणा स्तंभ। इसका करेंगे तो 1 + 4 + 9 पंक्ति गुणा स्तंभ। 1 का 1 से 1, 2 का -3 से माइनस के 6 आएगा और -3 का प्लस के 3 से माइनस के 9 आएगा। गलती मत कर देना, ठीक है ना। पहले इसका गुणा किया था, अब इसका गुणा इसका। 1 का 1 से 1, माइनस का 6 प्लस के माइनस के 9। फिर इसका गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, -1 + 6 हो जाएगा, पंक्ति गुणा इसका। 2 आएगा, माइनस के 2 आएगा, पंक्ति गुणा इसका, माइनस के 3 आएगा। इसका गुणा करेंगे, 2 आएगा, प्लस के 3 आएगा, प्लस के 9 आएगा, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर का मान तैयार है, क्या आएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 1 से 1 कट जाएगा, 2 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, 3 और 2 और 1 3, माइनस के 3 आएगा, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ से 6 और 9 15 में से 1 आएगा, माइनस के 14 आएंगे, 6 और 2 8 में से 1 आएगा, 7 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के 3 आएगा, 2 3 5 और 9 14। ए स्क्वायर कर गया। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब को कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर में ए का गुणा फिर कर देंगे, तो ए क्यूब निकलेगा। यहाँ से ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर का मान जो कि अभी आपने निकाला है 4 2 1 4 2 1 -3 8 -14 -3 8 -14 7 -3 14 7 -3 14। इसका गुणा ए से करना है, ए का मान कितना है देखो आपके पास गिवन था 1 1 1 1 2 -3 2
माइनस 1 3 गुणा करेंगे तो ए क्यूब का मान क्या निकल के आएगा, गुणा करो पंक्ति गुणा स्तंभ, 4 एकम 4 2 एकम 2 प्लस 1 का गुणा 2 से 2 आएगा, 4 एकम 4 2 दूनी 4 माइनस का 1 आएगा, 4 एकम 4 माइनस के 6 प्लस के 3 इसका गुणा कराओगे माइनस 3 प्लस के 8 माइनस 14 दूनी 28 हो जाएंगे, इसका करोगे माइनस 3 प्लस के 16 प्लस के 14 हो जाएंगे, इसका गुणा करोगे माइनस के 3 माइनस के 24 और माइनस के 42। ये एक भी अगर गड़बड़ होगा तो ये मैच नहीं करेगा, ध्यान रखना फिर मुझे सावधानी से करनी है। 7 एकम 7 माइनस के 3 प्लस 14 दूनी 28। यहाँ पर करोगे 7 आएगा माइनस के 6 आएगा प्लस के माइनस के 14 पंक्ति गुणा इसका, ठीक है ना। इसमें करोगे 7 आएगा प्लस के 9 आएगा 14 दिया 42 प्लस के 42, ठीक है जी। कैलकुलेशन को ध्यान से समझ देख लेना, ठीक है। 4 और 2 6 और 2 8 हो गए, 4 4 8 में से क्या 7 आया, 4 और 3 7 में से 6 के 1 आया, 8 प्लस के माइनस के 31 में से आ जाएंगे माइनस के 23, यहाँ से 16 14 30 में से 3 जाएंगे 27, यहाँ से 24 और 42 66 और 3 माइनस के 69 हो गए, यहाँ से 28 7 35 में से 3 में 32 आएगा, यहाँ से 14 और 7 21 में 6 जाएंगे 15 आएगा, 42 में 51 और 7 58 होगा। और आप चेक करते रहना, अभी ये गलत आया है सही आया है, यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा जब रिजल्ट सत्यापित करेंगे, ठीक है ना। अभी मालूम पड़ती है, देखो कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो रिजल्ट सत्यापित नहीं होगा। सिर्फ क्या करना है आपको, क्या सत्यापित करना है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। तो LHS लेगी मैंने, LHS क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर, ठीक है ना। अब इसमें सारी वैल्यू जमा देनी है, LHS लेनी मैंने, a क्यूब की जगह a क्यूब का मान क्या है 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस के 77 और 32 15 18 माइनस 6a स्क्वायर का मान कभी निकाला था 4 2 1 माइनस 3। मैं ये सवाल इसलिए कराना चाह रहा हूँ कम से कम आपको कैलकुलेशन की तो समझ में आ जाएगी और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बड़ा सवाल है, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 माइनस 3 माइनस 8 14 प्लस के 8 सॉरी और 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 14, ठीक है जी। या माइनस के 14 था, कैलकुलेशन को ध्यान से रखना है। प्लस 5a, a की जगह a का मान 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 प्लस 11 i का मान मैंने खुद ही लिख लिया है, आप भी लिख लेना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो वीडियो में तो आप खुद ही सारे मान लगा लेना और इसको हल करना है। तो बस इसको हल करता हूं जी, देखिए अब इसको हल कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए तो क्या आएगा जी, यहां से इसको हल करते हैं। एक एक अवयव सबको मिला के लिख देना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यहां से 8 आएगा माइनस के 24 आएगा प्लस के 5 आएगा प्लस के 11 आएगा। तो पहला अवयव में क्या क्या आएगा एक साथ मिला के लिख सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग करोगे तो पहले 6 का गुणा इसमें 5 का गुणा इसमें 11 का गुणा इसमें, तो यहां से क्या आएगा बराबर 0 सिद्ध करना है। तो अब इसको पहले हल कर लेते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा क्या मिस्टेक हुई है। क्या आएगा यहां से 8 आएगा प्लस माइनस के 6 चौके 24 आएगा प्लस के 5 आएगा
और यहाँ से प्लस के 11 आएगा। 8 और 5 13, 11 24 में 24 जाएगा, 0 बिल्कुल सही है। यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से क्या आएगा माइनस के 6 दूनी 12, यहाँ से क्या आएगा प्लस के 5 एकम 5, बिल्कुल सही है। ये 12 से 12 आएंगे, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से माइनस के 6 आएंगे, यहाँ से क्या आएगा प्लस के 5 आएगा, और वहां से तो 0 आएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0। पहली लाइन बिल्कुल सही है अपनी, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन पे आएगा, यहाँ से आएगा माइनस के 23, यहाँ से क्या आएगा प्लस के 18, यहाँ से क्या आएगा प्लस के 5, और वहां से क्या आएगा 0। 11 का बड़ा 0 मतलब 0, ये भी सही है। 18 5 23 में 23 जाएगा 0, 27, यहाँ से क्या आएगा माइनस के 46, माइनस 6 का बड़ा 8 से बराबर, यहाँ से क्या आएगा प्लस के 5 दूनी 10, और वहां से क्या आएगा 11 एकम 11, ये देखिए। तो 27 और 37 और 11 48 बिल्कुल सही है। लास्ट वाला देखो माइनस के 69, यहाँ से प्लस के 14 84 प्लस के 84 हो जाएंगे, और क्या आएगा माइनस के 15 हो जाएंगे, और प्लस के 0, ये भी सही है। 69 15 84 में 84 जाएंगे 0। लास्ट कड़ी देखते हैं 32, सवाल थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा ले लिया और कुछ नहीं है। माइनस के 42, ये देखिए यहाँ से 32 आएगा, 7 से 42, वहां से 5 दूनी 10 आएंगे, और क्या आएगा वहां से 0 जाएगा, ये भी सही है। क्यों 32 10 42 में 42 जाएगा 0, 15 आएंगे, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 18 हो गए, वहां से 5 एकम 5, प्लस के 18 5 एकम 5, प्लस के 5 आ गए 0। यहाँ पर मिस्टेक आई है, ठीक है ना। 15 6 दिया 18 माइनस के 5, इसमें यहाँ पर कुछ ना किसी एलिमेंट में हमने मिस्टेक ले ली है, ठीक है ना। तो ये चेक करना पड़ेगा ये क्या मिस्टेक करी है, ठीक है ना। तो माइनस कितना था यहाँ पर, प्लस के 15 थे, 6 दिया 18 प्लस के हो गए 15, 6 दिया 18 माइनस के 5 हो गए, माइनस के 5 और प्लस के 0। यहाँ पर हमने कई मिस्टेक करी है, उसको चेक करना पड़ेगा। ए क्यू का मान हमने सही दिखाए गए हैं 32 15 58, 32 15 58, और ए स्क्वायर के मान में ये देखना पड़ेगा यहाँ पर सही लिखा है क्या। ए स्क्वायर के मान, ए स्क्वायर का मान क्या था 7 माइनस 3 14, ये भी सही था। ए का मान 2 माइनस 3, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसमें कैलकुलेशन करते हैं इसकी एक बार। तो पंक्ति का बड़ा इस तरह से करो, क्या आएगा 7 एकम 7 माइनस के 6 माइनस के 14, 14 6 20, 20 में से 7 जाएंगे, माइनस के 13 आएगा भाई, ठीक है ना। 7 14 6 20, 20 में माइनस के 13 आएगा, ये मिस्टेक थी, ठीक है ना। तो माइनस के 13 का गुणा कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा 15, और 13 का गुणा इससे करोगे 13 से 78, ठीक है ना। ए क्यों यहाँ पे आएगा माइनस के 13, ए स्क्वायर का मान तो सही है, ठीक है ना। अब करो तो माइनस के 13, माइनस के 13, और यहाँ से क्या आएगा प्लस के 18, बिल्कुल सही है। 13 प्लस 18 में से 18 जाएगा 0। अब उसका गुणा करके देख लो, उन दोनों को देखो, लास्ट वाले को 58 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 14 से 84 माइनस के 84, और यहाँ से क्या आएगा प्लस के 15, और यहाँ से क्या आएगा 11 एकम 11, 11 15 26, और 58 84 सही। तो आप इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो ये सारे अवयव शून्य हो जाएंगे, ये देखिए। और अगर किसी आदि का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो शून्य आदि कहलाता है, यही हो गई हमारी। तो यही सिद्ध करना था कि ये मान, तो इसके लिए हमने ए क्यूब
निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया, आई को पता ही था, एलएचएस और वर्ग जमा दिए। वैसे इतनी टफ कैलकुलेशन का एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता, आएगा भी तो ये 3x3 की मैट्रिक्स नहीं होगी, वहां पर 2x2 की होगी, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने के लिए इसी का प्रयोग करेंगे केवल इस पूरे स्टेट में, ठीक है ना। तो अब हमें ए इनवर्स निकालना है इस समीकरण की सहायता से। तो अब समझेंगे ऐसे कैसे करना है। तो नहीं, ये नई चीज है, ये थोड़ा ध्यान देना। तो इस समीकरण को उतार लेंगे। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ठीक है ना, कैसे निकलेगा यहां से ए इनवर्स, डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है ना। तो आपको कैसे निकालना है ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, समझ में आ गई होगी। ये करते क्या है इसमें कि पूरे समीकरण में ए इनवर्स का ही गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। दो तरीके से गुणा किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करते हैं तो उसको कहते हैं पूर्व गुणन, और राइट साइड से गुणा करते हैं उसको कहते हैं उत्तर गुणन। तो पूरे समीकरण में ये इनवर्स निकालने के लिए करना, पूरे समीकरण में जब भी किसी समीकरण की सहायता से इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स का गुणा करा देते हैं। तो पूरे समीकरण में ए इनवर्स का उत्तर गुणन करने पर, कौन सा गुणन, उत्तर, ये देखिए नई चीज। तो अब इसमें ए इनवर्स का गुणा करना है, इसमें ए इनवर्स का गुणा करना है, राइट साइड से कर रहा हूं, 5 में ए इनवर्स का गुणा करना है और 11 आई में गुणा करना है ए इनवर्स का, बराबर 0 में भी करना है। समझ में आ गया हो। कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो किसी का ए का गुणा ए इनवर्स से करें या ए इनवर्स का गुणा ए से, हमेशा आई आता है, क्या करना है। आई का गुणा ए में करें या ए का गुणा आई में करें, ये आइडेंटिटी होती है, ए ही रहता है, ठीक है ना। आई में गुणा ए इनवर्स का हो या ए इनवर्स में गुणा आई का हो, ए इनवर्स ही रहता है, ठीक है ना। कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब जैसे यार ए क्यूब है तो ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इनटू ए लिख सकता हूं। ए इनवर्स ऐसे ही, ए स्क्वायर को ए इनटू ए लिख सकता हूं, ए इनवर्स ऐसे ही, प्लस 5 ए इनवर्स ऐसे ही, प्लस 11 आई ए इनवर्स ऐसे ही, और 0 में बनाऊंगा तो ये ही रहेगा ए इनवर्स का। अब देखिए ए इनटू ए इनवर्स, ए इनटू ए इनवर्स, ए इनटू ए इनवर्स में क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, ऐसे करना है आपको इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू आई माइनस 6 ए इंटू आई, ए इनवर्स आई हो गया, प्लस 5 आई प्लस कितना है 11 आई का होगा, ए इनवर्स से करोगे तो ए इनवर्स ले बराबर। आपको किसका मान निकालना था, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स वाले को एक तरफ कर लो, बिना ए इनवर्स वाला को एक तरफ। फिलहाल ए स्क्वायर का गुणा आई से करो तो आई का गुणा किसी से वही रहता है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i। अब ऐसा करते हैं ना, 5 लिख दो, कांस्टेंट का गुणा आई में करते हैं तो पूरा 1 1 0 1 0 0 ऐसे गुणा होगा, तो 5 का प्रत्येक अगर में गुणा होगा या 5 मत कर देना, 5 आई रहेगा ये तो। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हो वही मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे आई का गुणा ए स्क्वायर मैट्रिक्स से करोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, प्लस 11 ए इनवर्स बराबर। तो यहाँ से 11 ए इनवर्स का मान निकालना है, तो ये सब उधर चले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस। समझ में आ गया होगा। या खाली 11 ए इनवर्स को उधर भेज दो, तो 11 ए इनवर्स बराबर ये सारे मान अब आपको फिर दोबारा से लगाने हैं, जो कि आपने निकाल रखे हैं। ये तो आपने निकाल ही रखे हैं ना, ये सारे मान। तो क्या क्या मान थे, इन मानों को एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का मान क्या निकाला था, ए स्क्वायर का मान एक बार फिर देखते हैं। और चूंकि मैंने ए स्क्वायर हटा दिया है तो ए स्क्वायर का मान फिर लगा लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान मैंने क्या लगाया था इसमें भी, ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान निकल के आया था 4 2 1 4 2 1 ए स्क्वायर का मान, ठीक है ना।
-3 8 -14, ये a स्क्वायर का मान है। और क्या था 7 -3 14, 7 -3 14, ठीक है ना। प्लस a का मान क्या था, a का मान तो हमने पहले ही सवाल में दे रखा था। a का मान तो ये लगाना पड़ेगा बेटा 1 1 1, और क्या था 1 2 -3 1 2 -3, और कितना था 2 -1 3 2 -1 माइनस आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है ना। अब इसको हल करो तो ये माइनस कितने में बना होगा, तो माइनस के 4 प्लस के 6 माइनस के 5 ये आएगा। यहाँ से माइनस के 2 प्लस के 6 माइनस 0 ये आएगा, ठीक है ना। और क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से प्लस के 6 आएगा, और क्या होगा ये 0 ही रहेगा। यहाँ से माइनस का 3 प्लस के 3 हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है ना। गलती मत कर देना कहीं पर भी, ठीक है ना। ये माइनस का 1 था, ठीक है ना, माइनस का मतलब होगा था। अब इसमें माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 12 हो जाएंगे, और माइनस तो 0 ही रहेगा। यहाँ से क्या आएगा माइनस के 8 आएगा, प्लस के 12 आएगा, माइनस के 5 आएगा। यहाँ से क्या आएगा प्लस के 14 हो जाएंगे, माइनस के 6 18 या 0 आएगा। यहाँ माइनस के 7 आएगा, और यहाँ प्लस के 12 आएगा, यहाँ 0 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 आएगा, शायद 13 हो गया था, यहाँ पर भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ 3 आएगा, माइनस के 6 आएगा, माइनस 0 आएगा। यहाँ माइनस के 14 आएगा, प्लस के 18 आएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस के 5 11 का लगा दो के बाद तो a इनवर्स बराबर 1/11, 5 और 4 9 में से 6 जाएंगे माइनस के 3, 6 में से 2 जाएंगे 4, 6 में से 1 जाएगा 5, 12 3 15, 12 और 8 और 5 13, माइनस का 1 आएगा, 14 में से घटा जाएंगे माइनस के 4 आएंगे, 12 में 7 जाएगा 5 आएगा, 3 में से 6 जाएगा -3, और 18 5 23 में से 14 जाएंगे 9। ये तो आंसर की में जाके मिला के देखते हैं। 4.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था 4.5। तो 4.5 में चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 15वां था। 1/11 -3 4 5, और ये आया 9 -1 -4 5 -3, यहाँ पे आया, यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, ठीक है ना। क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या दे रखा है उसने 9 दे रखा है, और यहाँ पे कितना आया हमारा प्लस के 3 प्लस के 6, ठीक है 6 एकम 6 आएगा, तो क्या आएगा 9। ये तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही उसने हमें दे रखा है। तो हमने देखा कि बिना एडजॉइंट का प्रयोग किए हुए हमने इनवर्स निकाल लिया। अगली क्लास तो ये प्रश्नावली 4.5 कंप्लीट है। अगली क्लास में आपको इसी टॉपिक का पढ़ाएंगे कि इनवर्स की सहायता से किसी रैखिक समीकरण निकाय को किस प्रकार हल किया जाता है। तो आज के थोड़े टफ क्वेश्चन लिया है, बड़ा क्वेश्चन लिया है, थोड़ी बोरियत सी महसूस हुई होगी तुम्हें, खैर कोई बात नहीं। अगली क्लास में आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन को सबको कर लेना प्रश्नावली 4.5। तो आज के लिए काफी है, ये थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, 4.5 तक कंप्लीट कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।